आप हजरात तक मैसेज ये है, समझदार तबका बेदार बख्श अहाता खुतबुल अक़ताब में इस वक्त जमा है। हम लोग मेट्रो सिटी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी सूझबूझ के साथ अपने मामलात में फ़ैसले लिया करते हैं और हमें फ़ैसला लेते लेते हमारी उम्रें गुज़र गई। हम अब कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक भी होश के जो नाखून है वो नहीं लिए गए। हर साल कुरान सुनते हैं, कुरान पढ़ते नहीं, अमल उससे दूर की बात है, और फिर कहते हैं हमारी तकदीरें बदलती नहीं। अब आप खुद फैसला कीजिए, तकदीर आपकी बदलेगी कैसे? आप अपनी रविश से हटना नहीं चाहते, अपनी आदत से बाज आना नहीं चाहते। आपने जो कुछ पढ़ा है, बिलखुसूस जो हजरात अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, जो हजरात अपने आप को अप टू डेट कहते हैं, जो हजरात आप में से अपने आप को ये समझते हैं हमने चंद किताबें, चंद यूनिवर्सिटी, चंद कॉलेजेस, चंद स्कूल की खाक क्या छानी, अब हमने सब कुछ समझ लिया है, दुनिया को भी समझ लिया है, दीन को भी समझ लिया है। जरा इंसाफ के तकाजे में फैसला कीजिएगा, क्या ये हकीकत है कि आपने सब कुछ समझ लिया है? एक वक्त को आप दुनिया को तो जरूर समझ सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में, साहिबे नजर जो लोग हैं उनकी नजर में आपने दुनिया को भी नहीं समझा है, दीन दूर की बात है। अगर समझा होता तो आज ये दुर्दशा न हुई होती, आज यूं धुतकारे न जाते, आज यूं दर दर की ठोकरें न खाते, आज हर जगह आप कामयाब और कामरान नजर आते, आप जिधर निकल जाते आपको देखकर ये कहा जाता ये बंदा चला आ रहा है, ये खुतबुल अक़ताब का दीवाना है, ये उनका गुलाम है, ये उनका चाहने वाला है। इसकी ज़ियारत कर ली जाए, इसको देख लिया जाए तो हमारे दिलों को करार आ जाएगा, हमारे मामलात हल होते नजर आएंगे। जरा गौर कीजिएगा, बातें कड़वी हैं, अगर असर कर जाए तो जिंदगी बदल सकती है, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो सकता है। और यकीन जानिए अगर ये इनकलाब पैदा हो गया तो हम यहाँ भी कामयाब है और वहां भी कामयाब। इसके लिए करना क्या होगा? ये मैसेज लीजिए और जाइए। एक छोटा सा काम है, उसको कहते हैं यू टर्न। आप में ड्राइविंग अक्सर लोग करते हैं ना, चलते चलते जब रास्ता भूल जाते हैं, जब रास्ता भटक जाते हैं, जब आपका टर्न गलत हो जाता है, और ये आपने टर्न कहीं ना कहीं गलत लिया जरूर है, चाहे अपनी अना में आके लिया हो, चाहे दूसरों के बहकाने में लिया हो, चाहे किसी की संगत में रह के लिया हो, बहरहाल आपने गलत टर्न लिया हुआ है। ये साबित हो चुका है, ज्यादा कुछ ना कहूंगा, इशारों में समझ लीजिए। समझदार और बेदार मगज़ लोग यहां मौजूद है। यू टर्न आपको लेना ही होगा। अगर यू टर्न नहीं लेंगे, कामयाब नहीं होने के, यू टर्न आप कहेंगे कैसा लिया जाए? आए कुर्बान जाइए, हजरत सैयदना उमर फारूक जैसा यू टर्न ले लीजिए, कामयाब हो जाएंगे। तारीख उठा के देखिए, जितनी मुकद्दस हस्तियां हैं, इन्होंने वक्त रहते यू टर्न लिया है। अगर सहाबा की बात की जाए तो रब ने उनको रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु के खिताब से नवाजा है। सूफिया की बात की जाए तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बन के चमक रहा है, कोई खुतबुद्दीन बन के चमक रहा है, कोई फरीजुद्दीन बन के चमक रहा है, और कोई मेरा निजाम पाक बन के चमक रहा है। किसी माने में तो इन्होंने यू टर्न लिया है ना, वक्त नहीं है, इशारे में समझ लीजिए। ये यू टर्न आपने नहीं लिया, आप कितनी महफिलें सजाते रहिए, कितनी मजालिस सजाते रहिए, कितना भी कुछ करते रहिए, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे,
आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे और आपको यह एहसास ना हो जाए कि हाँ मुझे यू टर्न की जरूरत है, वो तब तक आप कामयाब होने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज यह हद करके जाइए, कुतुल अख्ताब के हाथे में मौजूद हैं, खत्मे पाक के मुबारक मौके से आप मौजूद हैं। यू टर्न लेना है, कैसे यू टर्न लेंगे? मुख्तसर से लफ्ज में समझ लीजिए, बस बात खत्म करता हूं। दरूद पाक का नजराना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत सिंपल है। अब तक जिस कुरान को आपने सिर्फ रमजान में सुना है, अब उसको समझने की जरूरत है, और जब आप समझ लें तब कामयाबी की जमानत पक्की है। वजह साफ है, अब तक आपने यही तो नहीं किया, कुरान को समझना ही नहीं चाहा है। दुनिया का इल्म ढेरों है, दुनिया की डिग्रियां ढेरों है, लेकिन कुरान जो आपकी हिदायत के लिए, आपको रास्ता बताने के लिए, आपको कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए, आपके महल्ले के इमाम के सीने में महफूज है। हर साल सिर्फ इमाम की पैरवी में आप उसको सुन लेते हैं, समझ कुछ नहीं आता। अब इसी चीज में आपको यू टर्न लेना है, और यू टर्न लेना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप सवारी पर सवार होते हैं, आसानी के साथ आप यू टर्न लेते हैं। आज मुल्क और मिल्लत के जो हालात हैं वो इस चीज का तकाजा कर रहे हैं। ऐसा ही वो जागो, जागो और यू टर्न लो, कुरान और सुन्नत की तरफ लौटो। अगर कामयाबी चाहते हो तो इसके सिवा कोई चारा नहीं। आखिरी बात, आप कहेंगे कि आपने, जी हजरत बस बात खत्म कर दो, मेरी खुद आदत नहीं लंबी बात करने की, लेकिन जब तक मैसेज नहीं होता ये भी आदत खराब है, बैठता नहीं, क्योंकि मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं हूं, सब लोग जानते हैं। बगौर समाज कर लीजिए। आप कहेंगे कि यू टर्न लिया कैसे जाए? कुरान और सुन्नत को समझना बहुत बड़ा काम है। कुर्बान जाइए, इन सूफियों के एहसान को मानिए। सिर्फ एक फार्मूला देकर जा रहा हूं, और आइंदा जिंदगी रही तो इसी जगह खड़े होकर आपसे सवाल जरूर करूंगा। वो ये है, हजरत इमाम गजाली की किताब मिनहाजुल आबिदीन, यहां नोट कर लीजिए और जाकर उंगलियां चलाइएगा। इस किताब को पढ़ने का तहैया कर लीजिए, आपको इसमें कुरान और सुन्नत दोनों मिल जाएंगे। आप इसका मुताला कीजिए, आपकी जबान इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी सब में मौजूद है, और आज से 1000 साल पहले लिखी गई। आपको वो रास्ता बताया गया है जिस पर चलकर सिर्फ और सिर्फ कामयाबी है, और कामयाबी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये नाम याद कर लीजिए, मिनहाजुल आबिदीन। क्योंकि अब तक सिर्फ हम सूफिया की बारगाह में आते हैं, अपना दुखड़ा पेश करते हैं और चले जाते हैं। हर साल इमाम के पास आए, कुरान सुना और चले गए, अब कोई मतलब नहीं है। इन दोनों रविश को बदलिए, अल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल देगा। बस ज्यादा उतना कुछ कहकर इतनी ही बात जो है आप तक पहुंचानी थी। अल्लाह ताला तमाम को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।